बैठ जाए। और पगली रोती क्यों है? आंसू पहुंच। गुरु जी ने पत्नी के आंसू पहुंचे, गुरु गोविंद साहब ने। ये सच्ची घटना है, इतिहास की घटना। आंसू पहुंचते हैं। पगली रोती क्यों है? आप क्या जानो, मैं मां हूं, 4 बच्चे मर गए मेरे, चारों मर रहे, बचा लो। गुरु साहब ने कहा कि पगली 4 बच्चे मरे तो क्या हुआ? देख, ये जो भारत का हर नन्हा मुन्ना बालक है, हर बालिका है, ये सब हमारी ही संतान है। देख, ये सारे बच्चे हमारे ही तो हैं। हर बालक हमारा है, हर बालिका हमारी है। इन चारों को तू अपना मानती थी, पूरे भारत को अपना क्यों नहीं मानती? पूरे विश्व को अपना क्यों नहीं मानती? वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है कि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम एक सूत्र है, सूक्ति है हमारे शास्त्रों में। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा विश्व, भारत नहीं, पूरा विश्व हमारा कौन है? कौन है? परिवार। तो हमारे एक बच्चा थोड़ी है, हमारे 2 बच्चे थोड़ी हैं। यहां बैठी हर बालिका मेरी पुत्री है, हर बालक मेरा पुत्र है, हर जवान मेरा भाई है, हर बूढ़ा मेरा पिता है, हर बूढ़ी नारी मेरी मां है। हो गया मेरा पूरा परिवार। केवल विचार ही तो श्रेष्ठ करने हैं, अपनी मानसिकता ही तो सुधारनी है, नजरिया ही तो बदलना। क्या बदलना? अच्छा बताओ, क्या कोई लोग बच्चे गोद नहीं लेते? आज हिंदुस्तान में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को गोद ले लेते हैं। मतलब आपका बच्चा है, हमने ले लिया, और ले लिया, मान लिया, तो बताओ फिर वो हमारा हो गया कि नहीं? जरूरी नहीं है कि तुम पेट में रखो, पैदा करो, वो तुम्हारा बनेगा। अरे जिस पर तुम्हारा प्यार आ गया, प्रेम हो गया, वही तो तुम्हारा बालक है, वही तो तुम्हारा है। बोलो। हमने 5वीं 6वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, ताई। आपने पढ़ा कि नहीं? रामजान ताई पढ़ा था। उसमें ये बात है, एक बालक था, पतंग उड़ा रहा था। एक स्त्री थी, उसको कोई संतान नहीं थी, पर वो बालक था ना, बहुत प्यारा था। तो कभी कभी उस ताई के अंदर ना प्यार आता कि ये मेरा बेटा है। कभी कभी गोद में लेने जाती, तो फिर कभी जलने लगती, ना ना ये मेरा थोड़ी है, ये तो मेरी उसका। फिर दूर कर। अरे मेरी माँ, कभी कभी तो अपने भी पराये हो जाते हैं कि नहीं? और देखने को तो ये भी मिलता है कि पराये भी। देखने को मिला कि नहीं आपको कभी ऐसा? कभी कभी अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, और जिनसे उम्मीद नहीं थी ना, वो भी वो कर जाते हैं जो अपनों से उम्मीद नहीं थी। जो अपने करने, अपने जो उम्मीद अपनों से थी, वो पराये कर जाते हैं। तुम बात मानने की है, ये मत कहा करो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरे ना, गलत बात। दिल्ली में एक सेठ जी थे। तुम्हें जिस चीज का अभाव हो, उस अभाव में भगवान का भाव बना लेना चाहिए। दिल्ली में एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटा थे और 4 बहुएं थी, नाती पंती सब। उन सेठ जी की ना पुत्री नहीं थी, बेटी नहीं थी। वो बहुत दुखी रहा करते थे कि काश एक बेटी होती। तो 4 बेटे थे, तो राखी बांधने को कम से कम अच्छा रहता। भाई होता बहन के लिए, भाइयों के लिए बहन होती, एक लड़की होती। एक संत जी सेठ जी के घर आए, रात को भोजन किए। संत जी ने कहा कि राजा सेठ जी तुम बड़े उदास हो। सेठ जी बोले, महात्मा जी क्या बताऊं, मेरे 4 पुत्र हैं पर कोई संतान, बेटी नहीं है। एक बेटी की चाह है भगवान से, पर अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो संभव नहीं। संत जी ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम वृषभानु की छोरी अर्थात राधा को अपनी पुत्री क्यों नहीं मान लेते? तुम राधा को अपनी बेटी मान लो ना, मान लो। सेठ को बात अच्छी लगी। उस दिन से सुबह हुई, सेठ चल पड़े बरसाने। बरसाने में पहुंचे
और राधा रानी के मंदिर में जाकर राधा रानी का दर्शन किया। और भाव क्या था कि ये राधा जगत के लिए होगी। आज वो बेटी के नजरिए से राधा रानी को देख रही, ये मेरी पुत्री है। और ऐसा प्यार उमड़ा उनके हृदय में जैसे एक पिता का अपनी बेटी से प्यार उमड़ता है, ऐसा प्यार। अब तो सेठ जी राधा के लिए कभी साड़ी लेकर जाते, जैसे कि बाप अपनी पुत्री के लिए साड़ी लेकर, चूड़ी लेकर, बिंदिया लेकर, पूरे गहने जेवर सब सोना चांदी भी लेकर जाता, और इस भाव से कि मैं पुत्री को दे रहा। करते 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 साल 2 साल गुजर गए। एक दिन अब वो सेठ ना सोते सोते अपनी बेटी को याद करता। कभी कभी सपने में राधा जी आती हैं और उसे दर्शन देती हैं। एक दिन क्या हुआ, एक चूड़ी वाली आ गई। चूड़ी वाली सेठ जी से बोली, सेठ जी आपकी बहुओं ने कहा है चूड़ी पहनाने को। हाँ हाँ चली जाओ और बहुओं को जो पसंद आए चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली गई घर पे, अरे बहुओं आपके ससुर ने कहा चूड़ी पहनाने को। हाँ हाँ, चारों बहुएं बैठ गईं और अपनी मनपसंद की चूड़ी पहन ली। और बहुओं ने कहा कि पैसा ससुर जी से, मेरे पिताजी से लेना। चूड़ी वाली चारों बहुओं को पहना कर जाने लगी। तो जब चारों बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं, चूड़ी वाली बाहर निकली तो अंदर से आवाज आई, चूड़ी वाली रुको, हमें भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली बोली, तुम कौन? मैं सेठ जी की पुत्री हूं, बेटी। सेठ जी ने तो कभी कहा नहीं कि उनकी कोई बेटी, उन्होंने तो कहा था कि 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं। ना ना, मैं अभी आई हूं, मैं हमेशा अपने घर रहा करती हूं, अभी आई हूं। तो आप एक काम करो, चूड़ी वाली को लगा हो सकता है इसकी सेठ की बेटी हो, हमें कभी बताया। तो सेठ जी ने बैठ करके, वो चूड़ी वाली ने बैठ करके राधा जी को, वो लड़की कोई और थोड़ी थी। आज जिस भाव से आप उन्हें मान रहे थे, आज उस भाव को पूरा करने आई हैं। राधा जी आई और चूड़ी वाली से, ये वाली नहीं, ये वाली चूड़ी पसंद है, ये वाली पहनाओ। दोनों हाथ में यहां तक राधा जी ने चूड़ी पहनी। चूड़ी वाली गई, सेठ जी लाओ पैसा। कितना हुआ? बोले इतना पैसा। इतना पैसा? घर से तो बहुओं ने कहा था कि हम चारों ने पहना, इतना पैसा। ना ना, वो 4 का तो उतना होता, बाद में फिर आपकी बेटी आई ना तो 5 हो गए, 5 का इतना बना। सेठ जी बोली देखो, सेठ जी बोले देखो, तुमको चाहिए ना ज्यादा ले लो, झूठ मत बोलो। हमारे घर में केवल 4 बहुएं हैं, 5वां कोई नहीं। 5वें किसको तुमने चूड़ी पहना था? उसने कहा वो आपकी बेटी है। सेठ जी बोले ना, तुम झूठ बोलती हो, तुम पैसा ठगना चाहती हो, हमारी कोई बेटी नहीं है और हमारी 4 बहुएं हैं और 4 को चूड़ी, हम तो 4 का पैसा देंगे, 5वें का नहीं देंगे। अब चूड़ी वाली को लगा हो सकता है वो लड़की झूठ बोल के मेरे से पहन गई, सेठ का नाम लेके। चूड़ी वाली को लगा ये मेरा पर्सनल कस्टमर है, ग्राहक है, रिश्ता बिगाड़ना अच्छे, कोई बात नहीं, आप 4 का पैसा दे दो। चूड़ी वाली 4 का पैसा लेकर घर गई, वो तो आराम से सो गई। और सेठ जी जब आज घर आए, खाए, नींद में गए, सोए, तो सपने में राधा जी रोने लगी। जब राधा जी रोने लगी, सिसक सिसक के रोने लगी, सेठ जी बोले बेटी क्या हुआ? राधा रानी कहने लगी 4 बहुएं तो याद रही, बस एक बेटी याद नहीं आई। 4 बहुएं याद रही, 4 बहुएं याद रह गईं, पर एक बेटी भूल गई। चूड़ी उतार उतार करके राधा रानी पिता के बिस्तर पर फेंकने लगी। लो अपनी चूड़ी, मैं तो इस भाव से आई थी कि तुम मेरे पिता हो, तो आज पिता के घर जाती हूँ, चूड़ी पहन कर आती हूँ, पर तुमने उसे गरीबनी के पैसे तक नहीं दिए। मैं फोकट की चूड़ी नहीं पहनने वाली। चूड़ी उतारने लगी, तब आंख खुल गई और सेठ रोने लगी, बेटी चूड़ी मत उतार, मैं अभी पैसा चुका कर आता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। रात के उठकर सेठ जी 1 बजे 2 बजे और दौड़ कर चूड़ी वाली के घर गए। अरे बहन दरवाजा खोल, दरवाजा। चूड़ी वाली बोली क्या हुआ? बोले ये ले तेरे पैसे और कहां तेरे चरण, चरणों में गिर पड़े। अरे सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले
सेठ जी उस चूड़ी वाली के हाथ लेकर चूमने लगे। बोले क्या कर रहे हो सेठ जी? बोले तेरे इन हाथों ने मेरी राधा रानी के हाथ पकड़े हैं, आज मैं धन्य हो गया। जो दर्शन मैं ना कर सका वो दर्शन तूने कर दिया। तूने अपने हाथ से राधा रानी को चूड़ी पहनाई, जिसकी झलक देखने को बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, तूने अपने हाथों से उन्हीं हाथों में चूड़ी डाली। जीवन में जिसका अभाव हो, उस अभाव में भगवान का भाव बना लेना चाहिए। रोना नहीं चाहिए, ये नहीं। मीरा के पति नहीं था, भोजराज से शादी तो हुई, मर गए। तो मीरा रोई छोड़ी कि मेरे पति मर गए। उन्होंने किसको बनाया? मीरा के पति मर गए, उन्होंने कृष्ण को पति बना लिया। और पुत्र की तो चाह ही नहीं है। अरे जिसे भगवान मिल जाता है उसे फिर कोई चीज प्राप्त करने की शेष इच्छा रह ही नहीं जाती। ईश्वर को पाने के बाद क्या पाना शेष बचा? बताइए क्या बचा? क्या शेष बचा? मैया जी हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा हो। क्या हो गई मीरा? दीवानी हो गई। किसके नाम की? हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो, हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हे हरि गरम मस्ती गरम ताली। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा हो आ, हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हे हरि जय हो। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। इतने कष्ट उठाए मीराबाई ने, फिर भी हार
नहीं मानी। हाँ, राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। ओ सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष हुआ है अमृत देखो। मीरा क्या हो गई? ओ मीरा ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के और जरा ताली बजाकर, कोई कंजूसी नहीं। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। हो भर दे रे, हो भर दे रे, हो भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में। होना बदला हो बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में। ओ ना बहला बातों में। हरी गोविंद कन्हैया से इतना प्यार था मीरा को कि वो पाँव में घुंघरू बांधती थी और नाचती थी। किसके लिए? पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। ओ पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में, हर दिल में, अज दिल में रहे बसाए। हो अपने प्यारे मोहन की छवि में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया, हो आ ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी मस्तानी। हाँ, राणा ने बहुत कष्ट दिया है किसको, इसलिए हम राणा के लिए दो लाइन गाते हैं। राणा हो राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। उन्हें मीरा को इतना कष्ट दिया। राणा जी तेरी
मूछों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद गोविंद गाती मीरा, गोविंद गोविंद गाती मीरा। देखो मीरा के भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद गोविंद गाती मीरा, देखो मीरा के भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मीरा प्रेम के रंग में रंग गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, फिर भी वो खुश थे। एक दिन जंगल की ओर चले गए, लोगों ने ताने दिए, मरने लगे। तब एक संत जी ने एक फल दिया, बोले पुत्र होगा खाना। आत्मदेव जी ने वो फल अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय को खिलाया तो गाय के सुंदर से बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बालक खरीद लिया धुंधली ने पैसे देकर, तो धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। अब लोग कहने लगे आत्मदेव जी के घर एक बेटा नहीं था, अब तो दो दो हो गए। खूब आनंद हुआ, पर जो गौकर्ण जी थे ना वो बड़े ज्ञानी निकल गए, और जो धुंधकारी था वो बड़ा दुष्ट निकल गया। मैया जी अब ये धुंधकारी की कथा सुना के आरती कर लें। आपको कितने बजे जाना रहता घर? हाँ? कल से कथा का टाइम क्या भैया बता दो हमें। 12 बजे से 4 बजे। 12 से 4 है मैया जी, तो अभी तो 3 ही बजा है। हाँ बस 10 मिनट 15 मिनट पे आरती करते हैं। आज लोग कलश यात्रा पे जल्दी आ गए ना, हमारी माता 10-11 बजे आ गई थी। अब आरती करते हैं थोड़ी देर में। छोटी सी कथा सुना दूं क्या? समय है आपका? फिर आरती कर लेंगे। आत्मदेव जी रोने लगे, क्योंकि धुंधकारी ने बड़े होकर के उन्हें खूब लाठियों से मारा। अच्छा, जिनके बेटे नहीं है ना वो भी परेशान है, और जिनके हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। बेटों से सुख कभी नहीं मिला, इसलिए बेटा बेटा के चक्कर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक रहना चाहिए। अच्छा, बेटा होता क्यों है? और अच्छा, किसी किसी के बेटा होता है, किसी किसी के नहीं होता। जिनके बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसे क्यों का मैं उत्तर दे रहा हूं। एक बात बताओ, आपने यदि बैंक से कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो बैंक के अधिकारी आपके घर आएंगे, साहब चुकाओ। और यदि आपने कोई कर्जा नहीं लिया तो क्या आपके घर आएंगे? तो जिनके सिर पर ऋण होता है उनका ऋण उतारने बच्चा पैदा होता है। जिनके सिर पर ऋण होता ही नहीं उनके घर कोई नहीं आता बेटा बेटी, वो तो मुक्त है ना। पर मुक्त पुरुष लोग ना रोते हैं, इनको देख दे इनके तो हो गया हमारे। अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान उलझाना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती उलझना चाह रहे हो। ईश्वर की कृपा को भी तुम नहीं समझ पा रहे। थी नारद जी को, और गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई थी धुंधकारी, और वही भागवत ये दास अनिरुद्ध सुना रहा है आप सभी को। धुंधकारी को 7 दिनों की भागवत कहां बैठकर सुननी पड़ी? आप लोग तो जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं। धुंधकारी तो प्रेत था, जमीन में बैठ नहीं सकता था, तो बांस का बगीचा था। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे वृक्ष है ना, ऐसे वहां पे जहाँ कथा चल रही थी ना, बांस का बगीचा था, बांस थे। तो एक बांस था, उस बांस में धुंधकारी जाके बीच में खोखला था, अंदर से बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। अच्छा, वो बांस 7 गांठ का था। दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो बांस की
तीसरी ग्रंथि खुल गई। ये गांठें क्या है? अच्छा, सुई में धागा डालना हो और धागे में यदि गांठ हो तो क्या जाएगा? तो क्या खोलना पड़ेगा पहले? हाँ, ये मानव का तन जो मिला है ना, ये मोह, ममता, कपट, अहंकार की गांठ खोलने के लिए मिला है। खोल लो जितना खोल सको, क्योंकि फिर पशु पक्षी की योनि मिलेगी तो खोल नहीं पाओगे। सच्चाई तो यह है मेरी मां कि ये मानव का तन किस लिए दिया है मेरे गोविंद ने? किस लिए दिया है? कि हम ये जो गांठ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संग। काम, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, ये चार गांठ तो बहुत बड़ी गांठ है। काम, वासना, क्रोध, क्रोध, काम, क्रोध, मद, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, 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 हाय हाय हाय, लोभ, ये नरक के दरवाजे हैं। हमारी माताओं के एक जोड़ी बाले हैं पर दूसरे बाले चाहिए, दूसरे जोड़ी, ये लोभ है। 7 साड़ी हैं पर 7 और होती 14, लोभ। 20 बीघा जमीन है पर 10 बीघा और होती, लोभ है। जितना है उतने में संतोष रखो। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोलो मेरी मां, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या है मेरी मां? क्या? सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कौन सा धन? हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 100 बीघा जमीन हो, बड़ा आलीशान बंगला हो, सब हो, पर संतोष नहीं है तो सब है तो किस काम का? और कुछ नहीं है पर पीपल की छांव है, नीम की छांव है। संतोष है तो आप तो पीपल की छांव में सुखी है। सुखी रहने के लिए धन दौलत नहीं चाहिए मेरी मां, सुखी रहने के लिए केवल संतोष चाहिए। संतोष, संतोष। तो गांठ खोलना है। धुंधकारी की बांस की गांठ खुल गई, अर्थात आपको भी 7 दिन की कथा से 7 बुराइयों का परित्याग करना चाहिए। गांठ खोल दो। हाँ, गांठ खुल गई काम की, क्रोध की। 7वें दिन धुंधकारी प्रकट हुआ, विमान पर बैठा जाने लगा। गोकर्ण जी ने बोले पता तो बता दे कौन है? धुंधकारी बोला मैं प्रेत था, भागवत सुना तो मेरा उद्धार हो गया, भागवत ने मुझे तार दिया। तारा है सारा जमाना, हो नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, विष का करके बहाना।